हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITN थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे और आपको पूरा डिटेल में सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के थ्रू आपका कम समय में पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो भी हम सिखा देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उसमें क्या बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cn माइनस आयन है इन 0.1 मोलर HCN इच K की वैल्यू गिवन है। तो देखो, अगर HCN है अपने पास, यह एक वीक एसिड है। वीक एसिड है तो ये पार्शियली डिसोशिएट होगा। पार्शियली डिसोशिएट होगा तो क्या हो जाएगा, H प्लस देगा और क्या देगा, Cn आयन माइनस देगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना गिवन है भाई। जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो गिवन है 0.1 मोलर गिवन है। तो हम कॉन्सेंट्रेशन एट ए टाइम t जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम ट्रिक भी आपको बताएंगे कितना। 0.1 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। 0.1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको पता है, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन आप क्या मान लिए, इसको हमने मान लिया C, और ये क्या है आपके पास स्टार्टिंग में 0 है। जब सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C माइनस अल्फ़ा, और यही यहाँ पे बनेगा C अल्फ़ा। जब आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्व करते हो C अल्फ़ा हो गया। ठीक है, तो मैं तो आपको सिंपल सा बताऊंगा तरीका कि कभी भी अगर वीक मोनो एसिड है या मोनो बेसिक है, वीक मोनो मतलब क्या होता है, एक ही H प्लस दे, एक ही कैटायन एनायन दे, तो वहाँ पे डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हम तो कहेंगे इसको सिंपल, आप अगर लॉन्ग कट मेथड अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K लिख देते हैं एक बार, K, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा, और यहाँ क्या हो जाएगा C1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने पे जो अपने पास रिलेशन आएगा निकल के, वो क्या हो जाएगा, K/C आता है। डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो वीक मोनो एसिड और वीक मोनो बेसिक बेस के केस में। तो यहाँ पे अगर हम Cn का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, साइनाइड का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, तो क्या निकल के आ रहा है भाई, C इंटू अल्फ़ा। तो ये हो गया। तो मैं कहूँगा आप हमेशा इसको शॉर्टकट अप्लाई करना, इसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट याद रख लो फॉर्मूला जो भी है उसी को सॉल्व कर लेना। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, K/C। K/C, K की वैल्यू आपको दे रखा है, कितना है, K आपके पास है 4 इंटू 10⁻⁻10, और C कितना है 0.1। तो हम जब अल्फ़ा को सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 6.3 इंटू 10⁻⁻5 आ गया। और अपन को पूछा क्या था, कॉन्सेंट्रेशन किसका पूछा था, साइनाइड का, साइनाइड आयन का। तो क्या हो जाएगा C इंटू अल्फ़ा। C है आपके पास 0.1, अल्फ़ा क्या है आपके पास 6.3 इंटू 10⁻⁻5। तो जब इसको सॉल्व कर लोगे तो 6.3 हो जाएगा और इंटू 10⁻⁻6 मोलर हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये आ जाएगा। तो मैं कहूँगा डायरेक्ट आप याद रख लो, जब वीक मोनो एसिड वीक मोनो बेस है, एक ही कैटायन एनायन मिलता है, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, हम कलर चेंज कर लेते हैं, बोल रहा है कि हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज़ इतना। मतलब हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है पता है, H3O पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। कितना है 2.0 इंटू 10⁻⁻4 है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो बोला है द हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा। तो देखो, आपको एक साफ साफ फॉर्मूला पता है कि जो हाइड्रोनियम आयन होता है ना, H3O प्लस, और क्या होता है OH माइनस, इनका प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के इक्वल होता है। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, आपको 10⁻⁻14 होता है। ये कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है। तो वैल्यू पुट कर दो, ये आपको गिवन है 2.0 इंटू 10⁻⁻4, और यहाँ क्या हो जाएगा OH माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻14। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास निकल आ जाएगा OH माइनस
और यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2.0, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। और हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो 10⁻11 मोलर आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया है। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके आप पूछ लेना। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा है वीक एसिड के केस में आपके पास रिलेशन क्या आया था, वही है। तो देखो भाई, वीक एसिड के केस में जो रिलेशन आता है वो सिंपल है। क्या है, देखो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। क्या बोला है कि फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी, ये भी आपके पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वुड बी, वी वॉल्यूम गिवन है तो क्या हो जाएगा। तो सिंपल से बात है भाई, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, और ए बी टाइप है तो ये ए बी टाइप है तो ये मोनो टाइप है, एक ही कटायन देगा, एक ही एनायन देगा। वीक मोनो एसिड या वीक मोनो बेस होगा तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है, के बाई सी हो जाता है। या स्पेसिफाइड नहीं किया है तो के मत लिखो, एसिड होता तो स्पेसिफिक। अब हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, यही होता है। तो हम यहाँ पे जो अल्फ़ा है हम उसको क्या लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, के बाई सी को क्या लिख लेंगे, 1/v लिख लेंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √k इंटू वी हो जाएगा। आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आइए देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, गिवन है द pH ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड HA इज़ 3। ठीक है भाई, तो हमारे पास जो pH है, ठीक है, pH कितना गिवन है भाई, pH आपको गिवन है 3 गिवन है। तो जब भी pH गिवन होता है तो pH का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ होता है। और जब H+ आप लिखते हो तो क्या हो जाता है, 10⁻⁻pH हो जाता है। क्या हो जाता है, 10⁻⁻pH हो जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं pH आपको गिवन है 3 गिवन है, 10⁻³ हो गया। अब आपको पता है कि जो वीक एसिड है HA है ना, वो किस तरीके से डिसोसिएट होगा, एक H+ देगा और एक A- देगा। तो आप इसको याद ही रख लो अब हमेशा कि किस तरीके से डिसोसिएट होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन C, इसको 0 बाद में कितना हो जाएगा C अल्फ़ा C, और कितना आ जाएगा C अल्फ़ा, और ये भी C अल्फ़ा। तो अब देखो H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखोगे किसके बराबर है, C इंटू अल्फ़ा के बराबर है। और आपने H+ क्या निकाला, 10⁻⁻3, और कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 0.1, और अल्फ़ा यहाँ से आप निकाल लोगे। तो अल्फ़ा यहाँ से जैसे निकाल लोगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पे। और फिर इसको हमने लिख सकते हैं 1/100, और इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। तो बस ऑप्शन नंबर क्या, व्हाट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि मान लो आपके पास एक एसिड है, मान लो HA है, ठीक है, तो इसमें से अगर आप क्या करते हो, -1 H+ निकाल देते हो, तो एक H+ निकाल दोगे तो क्या बचेगा, कार्बन आयन। इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। और अगर मान लो आपके पास एक कुछ भी है, HA है, इसमें आप H+ ऐड कर दोगे, H+ ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाता है, H2 हो जाएगा। और ये ठीक है, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, H2 एक पॉजिटिव आ जाएगा, ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो इसमें से अगर आप ध्यान से देखो तो अपने पास ऑप्शन ए में क्या बोला, HClO4 इज ए कॉन्जुगेट एसिड। भाई H2 में एक H ऐड करोगे तो H3O पॉजिटिव आ जाएगा ना, ये तो आएगा नहीं, गलत। H3O+ इज ए कॉन्जुगेट बेस, नहीं, इसमें से कॉन्जुगेट बेस निकालोगे तो OH- बचेगा ना, एक H+ निकालोगे तो, ये भी गलत। H2O इज ए कॉन्जुगेट एसिड ऑफ, H2O इज ए कॉन्जुगेट एसिड ऑफ इतना, नहीं भाई, एक H+ ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये तो गलत। अब इसमें देखो
HClO4 माइनस इज ए कॉन्जुगेट बेस। हाँ, इसमें से अगर एक H+ निकाल दोगे, आप ही सोचो ना, HClO4 है, इसमें से एक H+ निकाल दो, कॉन्जुगेट बेस ही बनेगा। क्या बनेगा? Cl4 माइनस ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस हो गया। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है सवाल, बढ़िया सवाल है। क्या बोला है कि व्हाट इज़ द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो आपके पास अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, और हमें पता है H+ और OH माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? KW होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? pH निकालना है। तो हमने क्या कर लिया, OH की जगह पे हमने पुट कर लिया H+, तो H+ का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? KW हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H+ और ये अपने पास आ गया KW आ गया। ठीक है, H+ आ गया और KW हो गया। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं भाई, KW आपको गिवन है, KW की वैल्यू पुट कर लो 2.5 इंटू 10⁻⁻14। और हमें पूछा क्या था? pH पूछा था। तो pH बराबर क्या होता है? माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ होता है। तो अपन ने वैल्यू पुट कर लेंगे, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला जब वैल्यू अपन ने सॉल्व करेंगे, pH बराबर डायरेक्ट आप पुट कर दो पूरा, माइनस लॉग और H+ आपने क्या निकाल लिया है यहाँ से 2.5 इंटू 10⁻⁻14। तो कैलकुलेशन आपके एग्जाम में लेंदी नहीं आएगा, परेशान मत हो, ये 6.8 आ जाएगा और वैल्यू गिवन होगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास 6.8 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। तो देखिए ये सवाल भी बढ़िया सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। द pH ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब आपको pH ऑफ अ सॉल्यूशन गिवन है, कितना गिवन है? pH आपको सॉल्यूशन का गिवन है 5 गिवन है। तो यहाँ से आप H+ निकाल लोगे, कितना हो जाएगा? H+ हो जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा। टू दिस सॉल्यूशन एसिड वाज एडेड सो दैट इट्स pH बिकम। तो ये आपके पास पुराना, ये ओल्ड pH था, अब न्यू pH आपके पास कितना हो जा रहा है? देखो यहाँ पे मैं ये बैक हो जा भाई, देखो तो ये क्या हो जाएगा? न्यू pH, न्यू कितना हो जा रहा है? ऐड होने के बाद 2 हो जा रहा है। तो H+ अगर न्यू हम देखेंगे न्यू, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो अब बोला है द इंक्रीज इन H+ कंसेंट्रेशन। तो भाई पहले स्टार्टिंग में कितना था और बाद में कितना हो गया, डिवाइड कर दो तो पता हो जाएगा, है ना। तो द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे? जो आपके पास ये नया वाला है, न्यू वाला है, उसको डिवाइड कर दो पुराने वाले से, तो पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही तो पता करते हैं ना भाई। तो अपने पास कितना हो जाएगा? 10⁻⁻3 नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इतना टाइम्स आपके पास बढ़ गया है ना, बाद में भाई साफ साफ दिख रहा है 10⁻3 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी को चाहे तो 1000 लिख लो, बात एक ही है ना। इसी को आप 1000 लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो यहाँ पे आप इसको कैसे पहचानोगे, ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करना मैं आपको सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले पहचानो वीक एसिड है या वीक बेस है। तो आपके पास जो CH3NH2 गिवन है, ये ना कहीं वीक बेस है और Kb की वैल्यू भी कम दिख रही है, वीक बेस। हमें कैसे पता चला? HCl जो है भाई, ये तो हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो जब इसकी रिएक्शन आप कराओगे भाई, एसिड क्या देगा? H+ देगा, तो यहाँ से H+, ये लोन पेयर H+ पे अटैक कर लेगा। तो वैसे आप रिएक्शन लिखो या ना लिखो कोई नहीं, आपको ट्रिक मैं बताता हूँ। तो आपको पता चल गया वीक बेस था, तो वीक बेस ये कितना गिवन है? 0.1 मोल गिवन था, और एसिड कितना गिवन था? 0.08 गिवन था। तो जब भी मोल्स ऑफ बेस, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो मोल्स ऑफ वीक बेस है वो ज़्यादा है मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो क्वेश्चन हो गया बफर का, क्वेश्चन हो गया किसका? बफर का। या एसिड भी बड़े होते तो भी बफर का हो जाता है, जब इक्वल हो जाते, जब मोल्स ऑफ एसिड इक्वल हो जाते मोल्स ऑफ बेस, तो वहाँ पे लगते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस।
नहीं तो ये बफर का क्वेश्चन हो गया। और वीक बेस है तो बफर का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। POH इक्वल टू क्या होता है, PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आप लिख सकते हो सॉल्ट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, सॉल्ट प्लस बेस। तो यहाँ पे PKB की वैल्यू आप निकाल लोगे, जैसे pH निकालते हो वैसे PKB क्या हो जाएगा, माइनस लॉग KB हो जाएगा। तो अपन इसको यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस लॉग और क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये क्या हो जाएगा लॉग, और वॉल्यूम तो सेम ही हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन जब आप निकालते हो कॉन्सेंट्रेशन ऐसे या ऐसे भी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा N/V, V to V कैंसिल हो जाएगा, चाहे लिख 0.08 जो भी वॉल्यूम है V, चलो लिख देते हैं 0.0, और ये अपने पास कितना हो जाएगा, फाइनल हमें लिखना था। तो एक चीज़ हो सकता है यहाँ पे देखो, ये अपन के पास स्टार्टिंग में गिवन था, हम इसको थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं। देखो फाइनल 0.8 आपके पास एसिड था, फाइनल अगर मोल अपन निकालेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को मैं कहूँगा इसी तरीके से अप्रोच करना है। ये आपको गिवन है, देखो तरीका ये हर जगह, ये आपको n गिवन है। अब यहाँ पे एक काम करते हो, सबसे पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हो। कैसे निकालते हो, जो भी आपके पास ये वैल्यू गिवन है ना, इनमें स्टोइकियोमेट्री से डिवीजन कर दो, इसमें भी डिवीजन कर दो। अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है, ये 0.1 है, 0.08 है। तो जो कम होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है, मतलब वो रिएक्शन में सबसे पहले पार्टिसिपेट करेगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ऐसे करना है। तो n फाइनल हमें आप लिख देते हैं, ये तो 0 हो गया क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है जो कम अमाउंट में है, और ये कितना बचेगा 0.1 माइनस 0.08, और ये ब्रैकेट में स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही प्रोडक्ट में जाके बनता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में अपने पास जो बनेगा वो क्या बनेगा ये क्या हो जाएगा 0.08। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये सॉल्ट हो गया। ठीक है, तो यही है। तो बस ये 0.2 हो जाएगा, और यहाँ पे V से V कैंसिल, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे POH जो निकल के आ जाएगा वो अपने पास, अच्छा हमें POH पहले निकालना है, तो POH को अपन ने सॉल्व किया, तो यहाँ पे जगह नहीं है, आप इसको सॉल्व करो। POH पहले निकालेंगे, और POH के बाद जैसे ही निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे OH माइनस निकाल लेंगे, और OH माइनस अपने पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 4। जैसे ही ये आ गया तो अपन को पता है क्या कि H प्लस और OH माइनस किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻14 के इक्वल होता है। समझ आ रहा है, तो यहाँ से आप H प्लस भी, OH माइनस आ गया तो यहाँ पे आप H प्लस आप निकालोगे तो आ जाएगा 8 इंटू 10⁻11 मोलर। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यही एसिड होता तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करते, बस सॉल्ट अपॉन एसिड हो जाता। ठीक है, आइए तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला है कि 4 ग्राम ऑफ NaOH, तो 4 ग्राम NaOH अगर गिवन है तो इसका हम मोल निकाल लेंगे। मोल क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट क्या, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। इसी तरीके से अपने पास 4.9 ग्राम आपके पास क्या है H2SO4 है, तो हम सबसे पहले X का मोल निकाल लेंगे, तो कितना वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, ये भी आपके पास 0.4 ही आ जाएगा। ठीक है, 0.4 तो नहीं आ रहा है, ये गलत, ये भी गलत हमने कर दिया। ये कितना आ रहा है, इसको 4 1 10 हो जाएगा, और ये 0.1 आ रहा है। ठीक है, और इसको भी अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो 20 हो जाएगा, तो 20 को हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक डेसिमल था तो वो 10 हो गया, तो 1/20 हो जाएगा, या 1/20 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5, और ये ऊपर गया 10⁻⁻1, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 हो गया। ठीक है, ये अपने पास आ गया, ये मोल आ गया। अब नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मोल्स अपने पास पता हो गया, मोल्स कितना है 0.1
और वॉल्यूम आप निकालोगे कितना हो जाएगा, हम उसको किस में चेंज कर लेते हैं, लीटर में चेंज कर, ml में गिवन है तो लीटर में चेंज कर लेंगे, तो हम क्या कर लेंगे 1000 से डिवाइड ऊपर कर लेंगे और ये अपने पास आ जाएगा, है ना, मतलब हमने लीटर में चेंज करके लिख दिया है। और दूसरे केस में भी हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻² और 1000, वॉल्यूम तो सेम ही है 250 लीटर में हो गया। अब अपन ने आप देखोगे तो N1 V1 जो है इक्वल है N2 V2 के, है ना, ये N1 मान लो, ये N2 मान लो, और V1 V2 तो आपका सेम है, तो यहाँ पे जो pH आ जाएगा न्यूट्रल आ जाएगा क्योंकि वो 7 हो जाएगा, है ना, दोनों बराबर हो गए एसिड बेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा pH 7 हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं, समझते हैं। देखो क्वेश्चन आपको गिवन क्या है, सबसे अच्छे से पढ़ लो। व्हाट इज़ द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 25 ml ऑफ 25 ml लिख लेते हैं ml और 0.1 मोलर आपके पास क्या है NaOH है, ठीक है भाई, और आपके पास ऐड किया गया है 25 ml 0.08 मोलर आपके पास क्या है HCl है, एंड फाइनल सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। चलो ठीक है भाई, तो यहाँ पे pH पूछा है, ठीक है, तो आप हमेशा याद रख लेना जब मोल निकालते हैं ना तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम होता है, और अगर वॉल्यूम ml में है तो जो मोल होता है वो किस में आता है, मोल आता है मिली में आता है, मिली मोल आता है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। तो हम एक काम कर लेते हैं, मिली मोल निकाल लेते हैं, ठीक है, मिली मोल निकाल लेते हैं, इससे पता चलेगा सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है, किसके मोल ज़्यादा है। मिली मोल ऑफ NaOH आप निकालो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 × 0.1, ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ऐसे ही मिली मोल ऑफ HCl आप निकाल लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 × 0.08, ये अपने पास हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अपन को पता चल गया कि सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, मतलब क्या है आपके पास बेस है और एसिड है, तो जो रिमेनिंग हो जाएगा, आपके पास सॉल्यूशन बेसिक है तो रिमेनिंग OH कितना हो जाएगा, रिमेनिंग OH क्योंकि बेसिक है तो रिमेनिंग OH माइनस हम निकालेंगे, मिली मोल निकाल लेते हैं पहले, OH मिली मोल, है ना, मिली मोल कितना हो जाएगा भाई 2.5 - 2 कर लो तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.5 आ गया। अब कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का निकाल लो तो कितना हो जाएगा मिली मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना था फाइनल वाला 500, सॉल्व करने पर आ गया 10⁻³ आ गया। अब हमें पता है कि H+ और OH माइनस इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻14 होता है, और हमें OH माइनस भी निकल के चला आया, कितना है 10⁻³ तो जो H+ निकल के आ गया वो कितना हो जाएगा 10⁻11 आ गया। H+ इतना आ गया तो pH आप निकाल लोगे कितना हो जाएगा -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, और यहाँ पे -log और ये क्या हो जाएगा 10⁻11 और ये आ जाएगा 11, तो बस आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ये बढ़िया सवाल था, इसको कैसे सॉल्व करना था बस आपको थोड़ा सा तरीका लगाना था। तो देखो ये भी सवाल कुछ वैसा ही है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा पेन का, चलिए। तो pH ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, बस यहाँ पर क्या बोला है इन विच 10 ml ऑफ 0.010 मोलर SROH इज एडेड टू उतना HCl, सेम ही क्वेश्चन है, तो हम मिली मोल निकाल लेते हैं ना, मिली मोल ऑफ आपके पास चाहे जिसका निकाल लो SROH ट्वाइस का निकाल लो, कितना हो जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम जो कि आपके पास आ जाएगा 0.01 और ये 10 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.1 आ जाएगा मिलीमोल। इसी तरीके से मिलीमोल ऑफ HCl आप निकाल लोगे, कितना हो जाएगा 0.01 और ये भी 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो आपके पास SROH ट्वाइस है, ठीक है, जब इसको अपन ब्रेक करेंगे तो ये 2OH माइनस देगा और SR2+ देगा, समझ पा रहे हो आप। जब भी आप इसको ब्रेक करोगे
तो यही देगा। तो अपन को जो SrOH का कॉन्सेंट्रेशन अपन को गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है वो ध्यान से देखो आप। ये आपके पास 0.1 दोनों का है, तो यहाँ पे जो OH का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.1 हो जाएगा ना। जैसे आप एक गिलास शरबत पियो चाहे एक बूंद पियो, जो मिठास रहेगा वो सेम रहेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर जितना है उसको बस मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, क्योंकि 2H माइनस है तो ये आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0.2। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना था, बस यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो दोनों आपके पास NaOH HCl वीक बेस मोनो एसिड थे। यहाँ पे SrOH ट्वाइस था, तो इसलिए हमने अलग से इसको दिखाया, नहीं तो आप गलती कर देते। अब देखो क्या हो जाएगा, अब हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन कौन, मतलब इंटायर फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो अपन को पता चल गया कि जो OH माइनस है कितने मोल है उसके 0.2 है, और ये OH माइनस का, और एसिड के कितने हैं भाई, ये एसिड के हैं और ये बेस के हैं। तो मोल किसके ज़्यादा भाई, बेस के। तो इसलिए हम लिख लेंगे जो अपने पास रिमेनिंग OH हो जाएगा, रिमेनिंग OH माइनस, क्योंकि आधा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड से। तो 0.2 माइनस 0.1 कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। अब सेम कहानी है, अब कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस है ना ऐसे दिखा देते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम। टोटल कितना वॉल्यूम 10 + 10, तो इसको 20 हो जाएगा। और 20 हो गया तो इसको हम इंटायर सॉल्व करके 5 × 10⁻² लिख लिए। अब अपन को पता है H+ और OH माइनस क्या होता है 10⁻14 kW होता है। तो यहाँ से हम जब H+ सॉल्व करके निकाल लेंगे तो अपने पास 2 × 10⁻12 आ जाएगा। अब pH यहाँ पे निकालोगे तो -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, लॉग है ना, -log ये क्या हो जाएगा 2 × 10⁻12। अब log A × B क्या होता है, log A + B होता है, तो इसको लिख लो, log क्या हो जाएगा 2 + log 10⁻12 हो जाएगा। और फिर फाइनल इसको आप log 2 की वैल्यू याद रख लेना कितना होता है 0.3010 होता है। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो pH आपके पास निकल के आ जाएगी 11.70। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ टू एसिड है, ये तो सबसे सरल है। मिक्सचर ऑफ टू एसिड है, तो सिंपल आप यहाँ पे निकाल कैसे पाओगे, हम अगर टोटल निकालेंगे भाई है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+, तो डायरेक्ट आप लिख लो M1V1 प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम होता है V1V2। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 100 × 1 प्लस वो भी अपने पास 50 × 2 और डिवाइड भी कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, मतलब टोटल। और सॉल्व कर लो 1.33 आ जाएगा। ये तो सिंपल हो गया। H3O+ आपसे यही पूछा था है ना, या H+, तो बस। और कभी N1V1 भी लिखा आ सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, वो विटामिन C इज ए डाइप्रोटिक एसिड है। व्हाट इज़ द pH ऑफ 0.10 मोलर सॉल्यूशन, द एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट आप गिवन है। तो अगर पॉलीप्रोटिक एसिड वगैरह गिवन होते हैं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है याद रख लेना, हम ये बोल सकते हैं कि फॉर pH जो सेकेंड 2 बार डिसोसिएट होंगे ना, पॉलीप्रोटिक टाइप के होते हैं, तो सेकेंड जो डिसोसिएशन हो जाएगा है वो क्या हो जाएगा निगलेक्टेड हो जाएगा, मे बी निगलेक्टेड बोल सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो, H+ इक्वल टू क्या होता है पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए होता है K1 × C होता है। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 9 × 10⁻5 0.1, ये आपके पास निकल के 3 × 10⁻³ मोलर। और pH आपके पास पूछा था तो -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ जो कि 3 × 10⁻³ हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा 2.52 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करना था कि आप जैसे ही ऐड करोगे है ना, ऑन एडिंग एसिड
pH डिक्रीज होना चाहिए। ऑन एडिंग एसिड pH क्या हो जाना चाहिए, pH डिक्रीज हो जाना चाहिए, है ना। तो हम किसी ऑप्शन में भी ये देख पा रहे हैं, लुक ऑप्शन pH शुड क्या होना चाहिए, pH शुड लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है, सब में ज़्यादा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बस यही वो है सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड है तो NH4Cl जो है टू द एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। तो दोनों एसिड है, ये भी आपके पास एसिड है, ये भी आपके पास एसिड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर एसिड एसिड को मिलाते हो तो रिजल्ट क्या हो जाता है, pH डिक्रीज हो जाता है। अभी ऊपर आपने देखा तो pH डिक्रीज ऑप्शन नंबर सेकंड सही, अभी ऊपर ही देखा वाले क्वेश्चन में ना, pH डिक्रीज हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लेना। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी का, आओ इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ सॉल्ट ऑफ टाइप्स MX, MX2 एंड MX3 गिवन है भाई। तो निकाल लेते हैं MX। अगर हम सॉल्युबिलिटी MX टाइप का निकालेंगे तो ये कैसे ब्रेक होगा, M पॉजिटिव X नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम जैसे इसको निकालेंगे तो यहाँ पे ये KSP लिखेंगे तो KSP बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू एस और वही पावर लगा देना, और इंटू यहाँ पर भी इंटू 1 है तो इसको 1 इंटू एस और पावर 1। तो ये हम s बराबर क्या लिख सकते हैं, KSP लिख सकते हैं, KSP। तो सॉल्युबिलिटी निकाल, KSP आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, पहले वाले के 4 इंटू 10⁻⁻8, यह आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4। तो ये आपके पास आ गया S1 आ गया मान लो, ठीक है। चलो दूसरे केस में कैलकुलेट करते हैं MX2 टाइप। तो MX2 तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, M2 प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस। तो KSP निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 है तो S पावर 1 वही 1 लिख लो और इंटू ये 2s का स्क्वायर। तो KSP बराबर हो जाएगा वही क्या हो जाएगा 4s³ हो जाएगा। और डायरेक्टली अपन सॉल्व करना चाहेंगे तो s की वैल्यू अपन को निकालना है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, KSP बाई 4 पावर 1/3। सॉल्व कर लेंगे, KSP गिवन है 3.2 इंटू 10⁻⁻14 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 और ये पावर क्या हो जाएगा 1/3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ये S2 नाम दे देते हैं इसका, S2। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 नहीं 2 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा मोलर, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा निकाल लेते हैं MX3। तो MX3 है तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा M3 पॉजिटिव और यहाँ क्या हो जाएगा 3x नेगेटिव। तो ये KSP हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा S और ये क्या हो जाएगा 3s³ हो जाएगा। तो ये KSP इक्वल टू, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिका 9 27 और S³ हो जाएगा। तो S बराबर लिख सकते हैं KSP डिवाइड बाई 27 पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पे गिवन है, इसको S3 नाम दे दो। तो 2.7 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइड बाई 27 और ये आ गया कितना 1/3। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻4। तो आप देख लो कहाँ पे वैल्यू ज़्यादा दिख रही है। तो S1 में ज़्यादा है भाई, फिर अपने पास कौन सा है S3 में ज़्यादा है और फिर S2 में ज़्यादा है, ठीक है। ये देख पा रहे हो ये सबसे कम है, S2 10⁻⁻5 है। तो बस यही ऑर्डर हो गया, आप निकाल लो MX फिर MX3 और फिर MX2, ये हो जाएगा, ठीक है, अगर लिखना चाहो एग्जैक्टली। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको वीक एसिड और वीक बेस का pKa pKb गिवन है ना, वीक एसिड और वीक बेस गिवन है, ठीक है। तो उसके इसमें जो pH होता है याद कर लो 7+½ pKa माइनस pKb होता है, ठीक है, याद कर लो, ये डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 7+½
हाफ, गिवन है 3.2, 3.4 एंड सॉल्व करोगे 6.9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो ये भी क्वेश्चन है बढ़िया, इसको कैसे सॉल्व करोगे। 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, द केएच वैल्यू गिवन है। चलो भाई, सोडियम एसीटेट मतलब CH3COO Na होता है। ठीक है, और हम इसको सॉल्यूशन प्रिपेयर मतलब H2O डाल के सॉल्यूशन बना लिए मान लेते हैं। CH3COOH वीक एसिड मिलेगा। तो अगर हम इसको सिंपल सॉल्व करना चाहें तो कितना है, 0.1 मोलर है। तो इसको हम कर लेते हैं 0.1, ऐसे सोचो 0.1, या ऐसे मैं ये सब नहीं करने जा रहा, शॉर्टकट वही वीक एसिड वाला बस लगा लो। वहाँ क्या लिख देते हैं, अल्फा इक्वल टू K/C लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे, H और क्या हो जाएगा KH/C लिखोगे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे एच की वैल्यू पता है और कंसनट्रेशन पता है, तो एच की वैल्यू निकाल लेंगे। कि एच 5.6 इंटू 10⁻⁻10 और ये क्या हो जाएगा 0.1। एच की वैल्यू क्या आ जाएगा 7.48 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। ठीक है, और आप डायरेक्टली लिख लो, है ना, OH माइनस क्या हो जाएगा सी, वहाँ सी अल्फा होता था, यहाँ पे CH हो जाएगा। तो ये 7.48 इंटू 10⁻⁻5 और अल्फ़ा क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ही अपने पास सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.48 और ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। और पता है H प्लस OH माइनस किसके बराबर होता है, KW, जो कि हो जाता है 10⁻⁻14। तो यहाँ पे अपने पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 1.3 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आ गया H प्लस, और अपन ने क्या निकाला है, H प्लस निकाला है, क्योंकि OH की वैल्यू तो अपन ने पुट कर दी ना, ये H प्लस आ गया। और ये H प्लस आ गया तो pH की वैल्यू आपके पास 8.8 आ जाएगा। फार्मूला लगा के अप्लाई कर लो। तो आपके पास A, C और D जो है वो क्या है, करेक्ट है, और B रॉन्ग है। तो पूछा क्या था, A, C, D करेक्ट है, आप मैच करा लो, हमने सारा कुछ सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कैसे, अ सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ x माइनस एंड HX, द KB फॉर x माइनस इज 10⁻⁻10 द pH ऑफ द बफर। तो देखो अपन को एक फार्मूला और पता होना चाहिए, K इंटू KB बराबर क्या होता है 10⁻⁻14, वही वाटर वाले से निकल के आया है। तो अपन को K और KB तो आपको पता है 10⁻⁻10 और 10⁻⁻14। तो यहाँ से K वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना आ गया। pH क्या हो जाएगा एसिड के लिए माइनस log K प्लस log सॉल्ट, माइनस नहीं होगा वहाँ पे, अपॉन एसिड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ लॉग लगाएं तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस लॉग K की वैल्यू 10⁻⁻4 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन भाई 1.0 और 1.0, वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 4। तो सिंपल था ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। तो देखो एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, सॉल्युबिलिटी का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, जनरली मोल पर लीटर होता है, और ग्राम पर लीटर अगर लिख रहे हो तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ये याद रख लेना, यही इस बात की खास बात थी यहाँ पे क्वेश्चन का। तो A3 B2 था, इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा A2 प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा 2B और 3 माइनस। तो जब KSP यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा 3S क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 2S स्क्वायर हो जाएगा। तो 27 इंटू 4 और ये क्या हो जाएगा S5 हो जाएगा, S⁻5 को ऐसे लिखते हैं। तो ये अपने पास गिवन है क्या कुछ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंग सॉल्युबल वाटर, द रेशियो ऑफ कितना हो जाएगा, कुछ नहीं गिवन, कोई बात नहीं। द रेशियो ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B3 माइनस टू द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा B3 माइनस और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आपसे पूछा था, कोई बात नहीं। तो इसको लिख लेते हैं KSP
और यहाँ पे हाँ ये KSP हो गया, और 27 4 से 28, 4 दूनी 8 तो 10, 108, और ये क्या हो जाएगा, ये S है और ये 5 है। तो हम यहाँ पे इसको KSP के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो KSP को क्या माना है, X माना है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पेरेंगली सोल्यूबल सॉल्ट, X द रेशियो ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन टू द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो सही निकाल लिया अपन ने। रेशियो पूछा था, रेशियो अपने पास पूछा था B3 माइनस और अपने पास KSP का। तो B3 माइनस क्या है, 2S है, और KSP है 108, और ये क्या हो जाएगा, S5 हो जाएगा। तो ये 2 इसको सॉल्व करेंगे, S से S कैंसिल हो गया, और 1/54 S4 हो गया। समझ आ रहा है, तो ये हो गया। और लेकिन हमें पूछा क्या था, ग्राम पर लीटर में पूछा था, तो ये अपने पास हाँ 1/54 S³ हो गया, और यहाँ पे आंसर और ऑप्शन एक ही दिख रहा है ये वाला, और मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्राम पर लीटर में हो जाएगा। तो ये S को यहाँ पे X हमने X को S करके सॉल्व कर लिया है, तो बस ये हो गया। ठीक है, एक आपका SW है, कमेंट करके मुझे बता दो इसका जवाब क्या हो जाएगा। ये आपका SW है, कमेंट करके बता दो। ठीक है, बाकी भाई JEE नीट की तैयारी कर रहे हो आप, तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नीट वालों को सबसे पहले बताता हूँ, फिर JEE। नीट वाले भाई 2025 का पेपर जो हुआ है, मैंने जो स्ट्रेटजी 2 महीने में कराया था, 3 स्टेप स्ट्रेटजी, 99% क्वेश्चन वही आए थे। इसका प्रूफ है यूट्यूब पे, आप चेक कर लो, कोई भी पैसा नहीं लिया था, फ्री है भाई। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता आप भटको, मेहनत करते हो और सफल नहीं होते, तो थोड़ा मैं सब फील कर सकता हूँ, है ना। तो मैंने 2 महीने में जो कंटेंट दिया वही क्वेश्चन आया, पैटर्न फॉर्मेट बिल्कुल मैच करा लेना। तो कुछ भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस करते रहो। और इस बार कंटेंट रेडी हो रहा है, सोचो 2 महीने में अपन ने कर दिया, तो अभी साल भर पहले से कंटेंट रेडी हो रहा है, दिसंबर तक रेडी हो जाएगा। तो फिर आप जुड़े रहो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बस उतना कर लेना। केमिस्ट्री में मिनिमम 160 आएगा सबका, मिनिमम। ठीक है, नीट में। और JEE वाले भाई आप भी जुड़े रहो, जितना कराऊँ उतना कर लो, वही आएगा क्वेश्चन, पैटर्न फॉर्मेट, बिल्कुल कुछ एक्स्ट्रा दो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, 90 रुपीज़ का है। स्टूडेंट फोर्स कर रहे थे तो मैंने लॉन्च किया, पर जो एफोर्ड नहीं कर सकता फ्री है उसके लिए। आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन करो, कुछ जो ज़बरदस्ती नहीं है। कंटेंट पहले चेक कर लो, फिर आप ज्वाइन करना। ठीक है, उसमें आप हमसे बात कर सकते हो, हम प्रॉपर PDF वगैरह वहीं पे शेयर करते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, कोई डिप्रेशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे बात करोगे, प्रॉपर स्टडी हम शेयर करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और व्हाट्सएप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर मैसेज कर देना अगर ज्वाइन करना हो तो। ठीक है, चलो, थैंक यू।